आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। विक्रोली ईस्ट वेस्ट को कनेक्टेड करने वाला ब्रिज 15 साल के लंबी इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ है। अब जनता के लिए खोल दिया गया है। बताया जाता है कि करीब 210 में माजी नगर सेवक हरून खान ने स्थानिक जनता के साथ मिलकर विक्रोली में बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट रेलवे फाटक पर आए दिन हो रहे मौतों को लेकर किया गया था। ये प्रोटेस्ट में उस वक्त की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त माजी नगर सेवक ने फाटक बंद करके फुटओवर ब्रिज बनाने और ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बनाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने फुटओवर ब्रिज बनाकर फाटक बंद कर दिया था। लेकिन ईस्ट वेस्ट का ब्रिज कनेक्टेड करने वाला ब्रिज 15 साल बनकर तैयार हुआ है। मुंबई से हमारे महा इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं विक्रोली और ईस्ट और वेस्ट के बीच में ब्रिज पे जो आप देख सकते हैं किस तरह से नया जो 15 साल की जो मेहनत के बाद में ये उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज और आप देखिए 15 साल लगा इसको करने के लिए और इसके जो मुश्किल कष्ट उठाए, जो बैकबोन किया जाता है, जो शुरुआत से जो मेहनत की है ये ब्रिज के लिए, जो इधर फाटक के ऊपर एक्सीडेंट होता था, कम से कम रोज़ का 5 से 5 एक्सीडेंट हो रहा था। उसके बाद में भी एक हरून भाई जी को इनका इनिशिएटिव लिए थे, जो यहाँ के नगर सेवक थे, तो इन्होंने इधर इनिशिएटिव करके ना मतलब ताजपुरता काम के इसमें किए और पेपर वर्क करके ये आगे पहुँचा है। और जल्द जल्द काम करने के लिए आज 2 दिन आ गया है कि जो ये मुद्दा ये और ये अभी इसमें पूरा हो रहा है। आइए हनुमान जी हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। हनुमान जी भाई ने का स्वागत है। जो मुश्किलों से आज आगे 15 साल के बाद जो अभी चालू हो रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, आपने क्या क्या करके किए थे? देखिए, ये ब्रिज आज चालू हुआ, बहुत खुशी की बात है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके मतलब जो मेहनत से और जो हमने इसके लिए यहाँ पे एक फाटक होया करता था, तो फाटक पर रोज़ 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट रोज़ और 2-2 3-3 जो एक्सीडेंट में लोग मरते थे, तो उसके लिए 2010 में हम लोग ने आंदोलन किया था। उसमें कैथलिक समाज हमारे साथ में था और बाकी पूरी जनता विक्रोली की ईस्ट और वेस्ट की जनता थी। करीब 10,000 लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया 2010 में। उसमें करीब 3 घंटा रेलवे रोकी गई थी और 3 घंटा रेलवे रोकने के बाद में तब जाके उस टाइम में आर पाटिल होम मिनिस्टर थे और छगन भुजबल जो थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके फ़ोन आए। उन्होंने पुलिस ने सबने आके वहाँ पे आंदोलन किया, हमसे बात किया और बात करने के बाद उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कल 10 बजे आओ, 10 बजे मीटिंग होने के बाद में आपको हम निर्णय दे देंगे कल के कल। तो हम लोग ने वो आंदोलन 3 घंटे के बाद में ख़त्म किया। उसके बाद में दूसरे दिन मंत्रालय में बुलाया गया और मंत्रालय में आर पाटिल ने और छगन भुजबल ने, उसमें बीएमसी के कमिश्नर थे और रेलवे के जीएम थे और पुलिस कमिश्नर थे, सबको तीनों को वहाँ पे बुला के उनका आदेश था कि आज के बाद में अगर एक भी एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की मौत हुई तो उसके लिए हम लोग मर्डर केस आप पे FIR लेंगे। जो रेलवे के जीएम को बोला था और रेलवे के कमिश्नर को बोला था।
इसलिए आज के आज ये जो अपना फाटक है उसको बंद किया जाए। तो उसी दिन फाटक बंद हुआ था और उसके बाद में फ़ौरन तो फुट ओवर ब्रिज वहाँ ईस्ट गेट जाने के लिए बनाया गया था। फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ और फुट ओवर ब्रिज बहुत जल्दी बन गया। मगर जो हमको जो ओवर ब्रिज चाहिए था ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए हमने मतलब मांग की कि जल्द से जल्द उसको रेलवे के ब्रिज को बनाया जाए। मगर रेलवे ब्रिज बनते बनते उसमें बहुत गड्ढे आई, बहुत रुकावटें आई और आज ये 15 साल के बाद में ये ब्रिज आज अब शुरू हुआ है और आज मतलब यहाँ से लोग मतलब आना जाना शुरू हो गया है। ये जो ब्रिज का जो लागत कितनी हो गई, जो पहला जो स्टार्टिंग में पास हुआ था उसके बाद में फिर कुछ गैप होने के बाद वापस हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। पहला ब्रिज जब पास हुआ था तो उसका कुछ 48 करोड़ रुपया फंड पास हुआ था। उसके बाद में रुकावट आई, कितने साल फिर बाद में काम रुक गया। रुकने के बाद में जब काम स्टार्ट हुआ तब उसकी लागत बढ़ गई, उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो फिर से एक बार उसका फंड पास हुआ। उसके बाद में फिर काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद में फिर उसमें कितने 4-5 साल का वक्त लगा, फिर काम रुक गया। फिर काम रुकने के बाद में दोबारा जब मतलब इसका फंड पास हुआ उसमें आज मेरे ख्याल से 150 करोड़ के ऊपर का लागत लगी है इस पर। और आज ये ब्रिज उतनी लागत पे आज शुरू हो गया है। मतलब देर से मतलब हुआ, 15 साल में ब्रिज बना है मगर आज ये शुरू हुआ, इसके लिए हमको बहुत मतलब खुशी है। और जो कोहली की लोग जाते हैं उधर आधा 1-1 घंटा ट्रॉफिक में खड़े रहते हैं। इधर घाटकोपर का जो ब्रिज है उस पर आधा घंटा लोग खड़े रहते हैं। मगर ये ब्रिज शुरू होने से सबको राहत मिलेगी और करीब आधा घंटे का वक्त यहाँ से मतलब बचेगा। तो आज ब्रिज का काम ओपन हो गया है और लोगों के लिए खुल गया है। कुछ डिवाइडर भी नहीं है और मतलब ये जो अगर टर्न है और बारिश का सीज़न है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ निर्देश दे सकते हैं? ये आज शुरू हुआ है। सुरक्षा का जो भी मतलब इंतजाम करने का तो किया गया है, उसमें अगर कुछ कमी होगी तो जैसे आज का अपना गाड़ियाँ आने जानी शुरू हुई है, बारिश जैसे शुरू हुई उसमें कुछ कमी अगर दिखने में आएगी तो फिर से इसका काम कुछ मतलब दुरुस्ती की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया हमारे इंडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद। ब्रिज सुरू केला, बऱ्याच वर्षाचा रखडलेला विद्याविहारच्या ब्रिजचं काम प्रगतीपथावर आहे। घाटकोपरचा जो ब्रिज आहे तो 150 मीटरचा करण्याचं त्याची म्हणजे आपली ईस्ट आणि वेस्टची जी ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी जे काम आहे हे गेल्या 5 वर्षात त्यांनी अतिशय जोरात प्रगती केलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये देवाभाऊंचं एवढ्यासाठीच आम्ही अभिनंदन करतो। घाटकोपरचा 150 मीटरचा ब्रिज हा आपल्या ईस्टर्न सबअबमध्ये पहिला ब्रिज आहे जो आपला केबल स्टेट ब्रिज होणार आहे। म्हणजे त्याच्यामध्ये रेल्वेच्या हद्दीत काम होणार नाही आणि त्यामुळे ते काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊन तोही ब्रिज असाच लोकांच्या वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल। जसं नाऊरचा ब्रिज आहे, भांडूपमध्ये GKWच्या इथे येतं, हे जे कलेक्टिव्ह काम आहे भारतीय जनता पार्टीचं, तसंच घाटकोपर रेल्वे स्टेशनचा डेक असेल तर ट्रॅफिक कंजेशन कमी करण्याच्या उद्देशाने जे उपाययोजना करायच्या आहेत त्या भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, खासदार आणि जनता पार्टी